नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि ये हमारी बोली है, ये हमारी भाषा है। लेकिन बोली और भाषा में फ़र्क होता है। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग कि बोली और भाषा में क्या फ़र्क है। तो भाषा जो होती है ना, तो वो समझ लीजिए एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखा होती है, तो वो समझ लीजिए आपका बोली है। तो अगर मान के चलो आप दिल्ली में हैं, तो आप बोलेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसको अगर मान के चलो भोजपुरी में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि रउआ कहाँ जात बानी? तो समझ में आया ना दोनों में बोली में समझ में आ गया कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो वही हम आज आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे टिप्स लाया हूँ, जिससे आप भाषा और बोली में फ़र्क समझ पाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जान लेंगे, उसके बाद बोली के बारे में भी जानेंगे। तो भाषा का जो एरिया होता है यानी भाषा का जो क्षेत्र होता है, वो विस्तृत होता है। यानी ये बहुत सारे एरिया में फैला रहता है। तो इसीलिए इसका एरिया जो होता है, ये क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। भाषा का साहित्य, व्याकरण, लिपि मानकीकृत होता है। तो भाषा जो होती है ना, उसका साहित्य भी होता है। साहित्य जिसको कहानी लिखा है तो उसमें उसमें बहुत सारी कविता लिखी जाती है। और व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे अच्छा आपको है कि आप अगर व्याकरण उसका अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप उस भाषा को सही से नहीं समझ सकते हैं। और लिपि जो होता है वो पुराने ज़माने के ऐसे बहुत सारे अक्षर होते हैं, जिसको लाकर रखा जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ वर्ड बनते हैं, अक्षर बनते हैं। और जी मानकीकृत होता है, मानकीकृत का ये समझ में आया कि इसको हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय, दफ़्तर है, उसमें सभी चीज़ में भाषा को माना जाता है और लिखा भी जाता है, ठीक? उसके बाद आगे है कि भाषा जो है ना, बोली एवं लिखी दोनों जाती है। तो भाषा जो होता है ना, वो बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, ठीक है? तो इसके कुछ उदाहरण हैं भाषा के कौन-कौन से हैं? तो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, अरबी है, फ़ारसी है आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे भाषा होते हैं। तो बोली समझ लेते हैं, बोली जो होता है ना, इसका क्षेत्र छोटा, सीमित होता है। छोटा भी बोल सकते हैं, सीमित भी बोल सकते हैं। तो इसका एरिया जो होता है ना, छोटा होता है और सीमित होता है। इसका व्याकरण ना ही होता है और ना ही साहित्य होता है, यानी इसका व्याकरण साहित्य नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद बोली सिर्फ़ सामाजिक समूह में बोलचाल में उपयोग होता है। तो बोली जो होता है ना, वो सामाजिक समूह में एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए सिर्फ़ यूज़ होता है, ना इसको लिखा जाता है, सिर्फ़ बोला जाता है। ठीक है? उसके बाद हिंदी भाषा की कुछ बोली है, ये हिंदी ऐसा भाषा के कुछ बोली है, जिसमें है भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, अवधी है और बहुत सारे हैं। तो समझ लिए ना आज हम लोग की बोली और भाषा में क्या अंतर है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।